तहरीक इंसाफ की कौमी और सूबाई असम्बलियों में वापसी। सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ करार। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसला सुनाया। कहा, इंतखाबी निशान से महरूम रखकर इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका नहीं जा सकता। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। PTI 15 रोज में मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा कराए। 39 अरकान का ताल्लुक PTI से था। 41 अरकान 15 दिन में अपनी पोजीशन वाज़ेह करें कि वो किस जमात का हिस्सा हैं। तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट देने वाले PTI के हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में कहा कि PTI को इसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। दूसरी जमातों में शामिल होने वालों ने अवाम की ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन मामले को दोबारा देखे। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों की दोबारा तकसीम करे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तलाफी नोट। कहा, आइन ने मुतनासिब नुमाइंदगी का तसव्वुर दिया। सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। आइन की तशरीह से नए अल्फाज का इजाफा आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है। PTI अरकान खुद को आज़ाद या PTI का डिक्लेयर करें। अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने नोट में कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई नशिस्त भी नहीं जीत सकी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जमा नहीं कराई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के 13 में से 11 जजेस की तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने की हिदायत। जजेस ने अरकान को आज़ाद करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत करार दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें लेने की अपील मुस्तरद कर दी। अक्सरियती फैसला 5 के मुकाबले में 8 के तनासुब से सुनाया गया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर अक्सरियती फैसले सुनाने वाले जजेस में शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस इरफान सादित भी हिस्सा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी अक्सरियती जजेस में शामिल। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट लिखा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अपना इख्तलाफी नोट लिखा। जस्टिस याह्या अफरीदी ने अलग अपना इजाफी नोट सुनाया। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सियासी करार दे दिया। वजीर कानून आजम नजीर ने कहा, रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मांगा मगर PTI को दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद को यकसर एक तरफ कर दिया गया। बात आईनी तशरीह से आगे निकल गई है। फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। जो मांगा ही ना गया हो, अदालत वो फैसला करे तो ये तकलीफ दे है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर फैसला करेंगे कि नजरसानी करनी है या नहीं। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतासिब था। जाती मुफाद की बिना पर आइन और कानून की गलत तशरीह की गई। बैरिस्टर गौहर बोले, जजेस का फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ा जाए। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर हमें मखसूस नशिस्तें दे। 3 जमातों के सिवा सबसे डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़कर ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं कराए, पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन जमा नहीं कराए। इस सब के बावजूद कसूरवार इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं। सिर्फ आप मासूम हैं और बाकी सब कसूरवार हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, आइन को दोबारा लिखकर इलेक्शन एक्ट की शिकों को खत्म कर दिया गया। तहरीक इंसाफ को मिलने वाला रिलीफ समझ में नहीं आ रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, मखसूस नशिस्तों के केस में हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई। मखसूस नशिस्तें हमारा हक थी जो आज मिल गया। साबित हो गया कि हमारी नशिस्तें किसी और को दी गई थीं। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, मखसूस नशिस्तों का आधा मैंडेट वापस मिला है। तमाम सीटें वापस मिलने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी।
वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं था। आज़ाद अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दे दिया गया। फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। फैसले को हुकूमत के खिलाफ साजिश करार देना गलत होगा। फैसले पर नजरसानी अपील तो बनती है। मौलाना फजल रहमान का तहरीक इंसाफ से खैर सगाली का इजहार। कहा, उम्मीद है दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में मुफीद पेशरफ्त होगी। फैसला तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने और मुज़ाकरात का माहौल तश्कील देने में मददगार साबित होगा। मौलाना फजल रहमान से असद कैसर का टेलीफोनिक राब्ता। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लाहौर को तारीखी बारिश ने डुबो दिया। गलियां, मोहल्ले, सड़कें तालाब का मंजर पेश करते रहे। शालीमार टाउनशिप की गलियां पानी से भर गईं। शाह जमाल के इलाके में 1.5 से 2 फुट तक पानी जमा रहा। पंजाब असेंबली की अकबी सड़क भी डूब गई। संदर रोड, मांगा मंडी, लक्ष्मी चौक पर भी हर तरफ पानी ही पानी। चाइना स्कीम के इलाके में भी मकीनों को मुश्किलात का सामना। सदर, हरबंसपुरा, ताजपुरा की गलियां और सड़कें भी डूबे रहे। अलहमजा टाउन में घर की छत गिरने से बच्चा जान बहक। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं से दरख्त गिर गए। फीडर स्ट्रिप करने से मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम। लाहौर में बारिश के बाद केनाल रोड नहर का मंजर पेश करती रही। केनाल रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा रहा। नहर और सड़क का फर्क करना मुश्किल हो गया। अंडरपासेस में भी पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। मोटरसाइकिल सवारों ने अंडरपासेस के नीचे पनाह ली। मूसलाधार बारिश से नहर मुकम्मल तौर पर भर गई। लाहौर में मूसलाधार बारिश मसाइल का अंबार ले आई। शहरियों को दफ्तर जाने में मुश्किलात का सामना। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स बंद हो गईं। शहरी गाड़ियों को धक्के लगाते रहे। बारिश के दौरान कॉलेज रोड पर रॉन्ग वे से आती गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। लाहौर में बारिशों का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। ताजपुरा में 315 मिलीमीटर बारिश हुई। गुज़िश्ता बरस लक्ष्मी चौक पर 291 मिलीमीटर बारिश हुई थी। तर्जुमान वासा के मुताबिक लक्ष्मी चौक पर आज 170, निश्तर टाउन में 162 मिलीमीटर बारिश हुई। चौक नाखुदा, समनाबाद, इकबाल टाउन में 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरियम नवाज का इंतजामिया और वासा हुक्काम को फील्ड में पहुंचने का हुक्म। कहा, अमला और अफसर पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहें। मरकजी सड़कों और नशेबी इलाकों में निकासियाब के लिए बिला तात्तुल काम किया जाए। बारिश के बाद सड़कों, बाजारों और गलियों में पानी नजर नहीं आना चाहिए। बिजली बिलों में ओवर बिलिंग किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा, बिजली चोरी रोकने के लिए जामे हिकमत अमली बनाएं। मुल्क भर में स्मार्ट मीटरिंग के लिए प्लान पेश करने की भी हिदायत। इजलास में ज़राई ट्यूबवेलों की सोलराइजेशन का भी जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, सूबाई हुकूमतों से मिलकर किसानों की खुशहाली के लिए काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को बिजली की तकसीमकार कंपनियों की जानिब से ओवर बिलिंग के हवाले से वफाकी तहकीकाती इदारे और इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट पेश की। मुलाकात में मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मुहर्रम के दौरान सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमतों से सिक्योरिटी अमूर पर हम आहंगी और रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। चेयरमैन एफपीआर ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर इतना इनकम टैक्स आयद करने के हक में नहीं थे। IMF के नए टैक्सेस की मुखालफत की मगर मजबूरी थी। ज़राअत, सैलरी क्लास और बरामदी शोबे को बचाने की पूरी कोशिश की। डिजिटलाइजेशन को मुकम्मल करने में 1.5 साल लगेगा। उम्मीद है इस साल मजीद 15 लाख टैक्स फाइलर्स का इजाफा होगा।
FPR की 42 शहरों के ताजिर नुमाइंदों से वीडियो लिंक के जरिए मुशावरत। ताजिर नुमाइंदों के 15% इलाकों पर एडवांस टैक्स लगाने पर एतराज़ात। वफाक के बाद पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 25% तक इजाफा। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाह 25% तक बढ़ गई। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाह में 20% इजाफा। इतलाक 1 जुलाई से बुनियादी तनख्वाह पर होगा। वफाकी हुकूमत बानी PTI और बुशरा बीबी की जिंदगी की हिफाजत यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुनियादी हकूक से मुतल्लिक दरख्वास्त पर हुक्म दे दिया। कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी को वो तमाम सहूलियात दी जाएं जिनके वो हकदार हैं। कैद का मतलब गैर इंसानी बर्ताव बिल्कुल भी नहीं। सदर आसिफ जरदारी से आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात। तवानाई, तजारत, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। आसिफ जरदारी ने कहा, अवाम और ताजरों में बाकायदा रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। मशरिक में दुनिया को खुशहाली की तरफ ले जाने की सलाहियत मौजूद है। सदर इल्हाम अलियूफ दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गंदम बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। कहा, गंदम की खरीदारी की मुतबादिल हुकूमत अमली पर मुशावरत की जाए। गंदम बोर्ड में किसानों की नुमाइंदों को शामिल किया जाए। पैस्को की निजकारी के हवाले से लाहे अमल तैयार करने की भी हिदायत। आटा मिल्स मालिकान की इजाफी टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। कोयटा, मुल्तान, लाहौर समेत मुल्क भर में आटा मिल्स बंद। मार्केट में आटे की सप्लाई मुअत्तल। गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद। वजारत तजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। गंदम से तैयार मसनूआत की बरामद पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। श्रीनगर हाईवे और रावलपिंडी में नशेबी इलाके पानी में डूब गए। तेज बारिश के बायस रावलपिंडी में इमारत की दीवार गिर गई। मुल्तान, खानेवाल, कोट अद्दू, पाकपतन समेत पंजाब भर में बारिशें। शेखुपुरा में घर की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। भावल नगर में दीवार गिरने से बच्ची दम तोड़ गई। तोसा शरीफ में नशेबी इलाकों में पानी जमा। पाकपतन और बूरेवाला में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। लिया, कोट अद्दू, लियाकतपुर में भी बारिश। अटक, रायवन, कसूर में भी बादल बरसे। हुक्काम की पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग।